हेलो दोस्तों, आज की कथा है श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा और पूजन विधि। शारदीय नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि का व्रत एवं पूजन करने से जातक को आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि का व्रत एवं पूजन करने के साथ नवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य समान पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रि करने वाले जातक पर माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। नवरात्रि का व्रत बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 में श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कब से कब तक है। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक किया जाता है। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि व्रत किया जाएगा। नवरात्रि व्रत की विधि। नवरात्रि के व्रत में माँ दुर्गा के पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करें। प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थान पर बैठकर माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र के आगे दीपक जलाएं। रोली चावल से पूजा करें। पुष्पमाला चढ़ाएं। माता को चुनरी उड़ाएं। फल पान एवं सुपारी चढ़ाएं। माँ दुर्गा को मिठाई का भोग लगाएं। भोग के साथ दक्षिणा भी रखें। माँ दुर्गा का ध्यान करें। नवरात्रि की कथा कहें या सुनें। नवरात्रि की कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर माता की आरती करें। नवरात्रि के व्रत में जातक को 9 दिनों तक फलाहार करना चाहिए, परंतु फलाहार से 9 दिन तक व्रत करने का सामर्थ्य न हो तो एक समय भोजन कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत जातक अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या एक समय अन्न खाकर भी व्रत कर सकता है। माँ दुर्गा का व्रत एवं पूजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करने से मनुष्य के सभी कार्य निर्विघ्न ही पूर्ण हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से सभी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। व्रत के दिन माता का जयकारा अवश्य बोलते रहें। नवरात्रि व्रत कथा। ब्रह्मा जी से देवगुरु बृहस्पति ने नवरात्रि के व्रत की कथा और पूर्व समय में इस व्रत को किसने किया उसकी कथा सुनाने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी नवरात्रि व्रत की कथा और उसका इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कथा सुनाते हुए कहा, अति प्राचीन काल में पीठत नाम का एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वो माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन माँ दुर्गा का हवन और पूजन किया करता था। माँ भगवती की कृपा से उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी पुत्री बहुत ही रूपवती और गुणवान थी। उस कन्या का नाम सुमति रखा गया। वो कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। जब वो ब्राह्मण माँ दुर्गा का हवन और पूजन करता, उसकी कन्या भी नियमित रूप से वहाँ उपस्थित रहती। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता होती। एक दिन वो कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हवन और पूजन के लिए घर पहुंचना है। अपनी पुत्री को हवन पूजन के लिए न आया देखकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। जब उसकी पुत्री सुमति घर आई तो उसे पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उस ब्राह्मण ने क्रोधवश अपनी पुत्री से कहा, तूने मेरी पुत्री होकर पूजा का नियम तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं तेरा विवाह एक निर्धन कोढ़ी से करूंगा। उसके साथ
जब तू दुखों का अनुभव करेगी तब तुझे अपना अपराध का बोध होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके अधीन हूँ। आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे मिलेगा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता और सोचता है, परंतु उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल्दी ही एक निर्धन कोढ़ी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि ले जो तेरे भाग्य में लिखा है। भोग अपने कर्मों का फल। अपने पिता द्वारा किए गए इस तिरस्कार से सुमति बहुत दुखी हुई। भटकते भटकते अपने पति के साथ वो एक घने वन में पहुंच गई। रात्रि में उस भयानक वन में कष्ट सहते हुए उस कन्या ने दुखी होकर माँ भगवती का ध्यान किया। उस दुखिया की पुकार सुनकर और उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से माँ भगवती उसके समक्ष प्रकट हो गई। माँ भगवती ने उससे कहा, मैं तुझे पर प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग ले। सुमति को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं? तब माँ ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का नाश करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों से अर्जित पुण्य के प्रभाव से तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने माँ से पूछा, हे माता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और आप मुझ पर प्रसन्न हुई? तब माँ दुर्गा ने उससे उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में तेरा विवाह एक निषाद से हुआ था जो कि एक चोर था। एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे कैद की सजा हुई तो अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए तू भी उसके साथ कारागार में चली गई। वहां तुम दोनों को भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया। उस समय सर्दीय नवरात्रि चल रहे थे और परिस्थिति बस अनजाने में ही तुमसे नवरात्रि के 9 दिनों के निर्जला व्रत हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब उस ब्राह्मणी ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ दुर्गा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माँ ने कहा, तथास्तु, और उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वो अत्यंत रूपवान हो गया। यह देखकर सुमति ने माँ को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से उनकी स्तुति करी। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुझे शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा। बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय होगा। तुम उसका नाम उद्दालक रखना। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को सुनकर सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे माँ, मैं तो इस भयानक वन में अपने कोढ़ी पति के साथ अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। आपकी कृपा से मेरे दुखों का नाश हो गया। इस विपत्ति के सागर से आपने ही मुझे निकाला है। तब माँ दुर्गा ने उससे कहा, हे पुत्री, अभी तू मुझसे और भी वरदान मांग सकती है, जो चाहे मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनोवांछित वर देना चाहती हो तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। मुझे नवरात्रि के व्रत एवं पूजन की विधि विधान बताइए जिसके पालन करने से आप प्रसन्न होती हैं।
मुझे उसकी विधि और फल पूरे विस्तार से बताइए। तब माँ दुर्गा ने सुमति को कहा, हे पुत्री, मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाले नवरात्रि के व्रत का महात्म्य एवं पूजन की विधि मैं तुमसे कहती हूँ। तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त करता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से मेरे 9 स्वरूपों का पूजन करें। 9 दिनों तक उपवास करें। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। योग ब्राह्मण से विधि विधान के साथ घट स्थापना कराएं। पूरे 9 दिन तक मिट्टी में बोए जौ के जल से सींचे। प्रतिदिन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजन में अर्घ्य का विशेष महत्व है। हवन करने वाले आचार्य का पूर्ण आदर सत्कार करें और यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस परम दुर्लभ व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति और विधि विधान से करने से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दान करने से उसका पुण्य कई गुना अधिक हो जाता है। भगवती ने सुमति से कहा, हे पुत्री, इस व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विधि विधान से अपने निवास मंदिर या तीर्थ स्थान पर करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। उस ब्राह्मण कन्या सुमति को व्रत का सारा विधान सुनाकर माता अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस परम पुण्यदायी व्रत को जो भी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति से करता है, उसे संसार के सभी सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से व्रत का महात्म्य जानकर देवगुरु बृहस्पति आनंद से भरकर बोले, हे परमपिता, आपकी कृपा से मैं इस परम दुर्लभ व्रत का महात्म्य जान सका। यह मेरे लिए अमृत के समान है। इसको सुनकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने प्राणियों के कल्याण हेतु इस दिव्य व्रत को पूछा। तुम धन्य हो। बोलो दुर्गा मैया की जय। धन्यवाद।